20 मस्जिद है, आखिरी में जाके देखो 2 मंदिर खाली पाओगे। यहाँ जानते हो राशन कार्ड बनी हुई है हम लोगों की। और ये मोदी जी वो क्यों बांटे, गैस सिलेंडर क्यों बांटे, बत्ती क्यों दी, पानी की व्यवस्था क्यों की, यहाँ सरकारी स्कूल क्यों बनवाई। उन्होंने पैसे लगा लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने चले तो फिर तुम अपनी जमीन के कागज लाके रख दिए, साहब ये हमारी भूमि है। सर कि जब यहाँ बसने लगे तो सरकारी जमीन से तो सरकार सो रहा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दी लोकसभा पर। लोकसभा की टीम आज मौजूद है उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में। हल्द्वानी जिले में आने की जो वजह है वो आप सब जानते ही होंगे। एक बड़ा मुद्दा जो बना था हल्द्वानी से वो ये था कि रेलवे ने अपनी जो कुछ जमीन है उसका कब्जा बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं। तो लोकसभा की टीम आज ग्राउंड पे मौजूद है जानने के लिए। इसी रेलवे ट्रैक की बात हो रही है, आसपास आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे कि क्या ये पूरा विषय है, लोगों को क्या जानकारी है इस मुद्दे के बारे में। तो बिना समय गवाते हुए मैं सीधा बात करूंगा। सबसे पहले एक शख्स मौजूद है हमारे साथ यहाँ पे, उन्होंने यहाँ की काफ़ी जानकारी दी। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिब है जी। और मैं यहाँ पर 14/2/84 में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर की 75 साल की उम्र हो गई, उनकी भी यहीं की पैदाइश है। और यहाँ पर जितने भी घर बने हैं हमारे सामने बने हैं, और ये जितनी भी पटरियाँ डली हैं ये हमारे सामने बनी है। किसी टाइम में एक पटरी थी यहाँ पर। अच्छा, जो ये पटरी अभी आप देख रहे हैं ये कौन सा इलाका है? बनभूलपुरा, हल्द्वानी का बनभूलपुरा जी क्षेत्र लगता है। लाइन नंबर 18 लगता है ये हमारा। नंबर 18 जी जी, ये लाइन नंबर 18 लगता है हमारा। हम इतने सालों से रहते हुए आ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर पैदा हो गए हैं। अगर ये हमारे छोटे छोटे आशानों को उजाड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमें तो सर बस यही गवर्नमेंट से चाहिए कि बस गवर्नमेंट हमारा जो घर है ये छोड़ दिए जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बेकार ना करें। अब वो जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम उस स्कूलों को शिफ्ट कर देते हैं। चलो माना आपने स्कूलों को शिफ्ट कर दिया, उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे? जहाँ माँ बाप जाएंगे वहीं तो बच्चे जाएंगे, और जब बच्चे जाएंगे तो फ्यूचर खत्म है उनका। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख तक स्टे ऑर्डर लगाया है। कोई मतलब जो नैनीताल हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर स्टे ऑर्डर लगाया गया है कि एक साथ अब 5000 करीब जो लोग हैं उनको ऐसे ही बेघर, हाँ माफी चाहूंगा, 50,000 जो लोग हैं उनको ऐसे ही बेघर नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कर देंगे? कहाँ जाएंगे बोलो? 50,000 अगर लोग हैं तो 50,000 लोगों के बच्चे हैं और वो यही स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर खाली वो यूनिफॉर्म में निकल कर आ जाए तो रोड पर जगह नहीं मिलेगी सर। क्यों दी गवर्नमेंट ने ये? इतनी मना कर देती अगर ये रेलवे भूमि थी तो। सरकारी स्कूल है और सारे गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं तो सरकार अभी तक क्या सोई हुई थी? अभी तक इतने सालों से कैसे रह रहे थे ये लोग? ये अचानक सरकार को कैसे याद है? अभी आपने बताया कि ये रेलवे ट्रैक भी अभी कुछ समय पहले ही बने हैं, कुछ समय पहले पीछे की तरफ। हाँ, और ये अभी आपको दिख रहा है, ये अभी इसे महीने 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं बने हुए। हाँ, ये कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये जो रेलवे ट्रैक है अभी बनभूलपुरा का, ये भी अभी डले हैं, ये बता रहे हैं जी। यहाँ पर एक बात बताइए सर, यहाँ पे इतनी पुराने बिल हैं। बिल है, वो किस चीज के लिए हमें बिल देंगे? जब हम रेलवे की भूमि रह रहे हैं, हमारा मकान क्यों बने यहाँ पे, क्यों बनने दिया हमें? बताओ। आप लोग बिजली का बिल भर रहे थे, पानी वानी सबका बिल दिया सब देते हैं बड़े भाई। कोई चोरी की लेट नहीं है हमारे पास, चोरी की लाइन नहीं है, पूरा सरकारी काम चल रहा था। इनको जो जगह चाहिए थी सन 2007 में इन्होंने वहाँ पे अपनी दीवार, उस तरफ दिखा दे, इस तरफ भाई इशारा कर रहे हैं। सन 2007 में इन्होंने अपनी वहाँ पे दीवार कर ली थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण कर दिया था। तो अब इन्हें ये क्यों चाहिए? इनको ये इलाका क्यों चाहिए? ये किस वजह से चाहिए इनको? ये रेलवे की जगह थोड़ी नहीं है। या पहले बसने नहीं देते, हम बस गए, हम इतने साल हो गए, हम इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, अब उखाड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। और हम भी यहीं रहने वाले। हमारी मेरे 28 साल की उम्र हो गई, मेरे बाप की उम्र 55 साल की उम्र है, मेरा दादा भी यहीं खत्म होगा, नाना भी यहीं खत्म होगा। तो बताओ हम आज से होने रह रहे हैं यहाँ पे? कोई हमने कब्जा नहीं कर रखा इन पे। और दूसरी बात ये है, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे गफूर बस्ती गिराने के, और इन्होंने सन 2007 में गफूर बस्ती पे अतिक्रमण लगाया था, उस दौरान 20 तारीख को कोर्ट बंद भी हो गया था। स्टे लेने के लिए गए थे, कोर्ट बंद भी हो गया, नहीं मिल पाया था। जब आपने यहाँ अतिक्रमण लगा चुके थे तो आपने अपनी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं करा? अगर पहले लगा दिया था क्यों नहीं कब्जा? हाँ, पहले क्यों नहीं कब्जा करा? फिर क्यों बसने दिया उन गरीबों को? और फिर क्यों उन गरीबों के पैसे लगने दिए उसमें? आज उन्होंने पैसे लगा लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने चले तो फिर तुम अपनी जमीन के कागज लाके रख दिए, साहब ये हमारी भूमि है, हम कहाँ जाएं? आदमी कारोबार से ही मरेगा यहाँ पे, सबका कारोबार यहाँ ही है। कहाँ जाएगा आदमी कारोबार? सब यही इंतजाम नहीं किया गया है और सीधा खाली करने के लिए बोला गया था कि 7 दिन के भीतर खाली कर दीजिए जमीन को। जी, यहाँ पे आदमी का सबका कारोबार है, सब आदमी का, हमारा भी यही कारोबार है। जिस जगह को उखाड़ा जा रहा है कहाँ जाएंगे? सब कारोबार ठप हो जाएगा हमारा। सर कि जब यहाँ बसने लगे तो सरकारी जमीन से तो सरकार सो रहा था।
हाँ। सरकार को बोलना चाहिए कि सरकारी जमीन है, यहाँ पे काम चल रहा हमारा, यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा, तो कोई मत बसता। अब यहाँ 70-70 साल से 80-80 साल से बसे हुए हैं, और तो सर कहाँ सो रहे थे। अब जब बस गए तो कह रहे उजाड़ो उजाड़ो। जब लोगों ने यहाँ अपने पक्के मकान खड़े कर दिए हैं, यहाँ जानते हो राशन कार्ड बनी हुई है हम लोगों की, और ये मोदी जी वो क्यों बांटे, गैस सिलेंडर क्यों बांटे, बत्ती क्यों दी, पानी की व्यवस्था क्यों की, यहाँ सरकारी स्कूल क्यों बनवाई, सरकार कहाँ सो रहे सवाल है थे? कि पुलिस जो सरकार है वो सारी तरह की सुख सुविधाएं इनको उपलब्ध करा रही थी यहाँ पे, तो फिर अचानक ये अतिक्रमण वाले इलाके में कैसी आ गई है जमीन? वोट लेने आ जाते हैं और दो फलाना को, हम लोग सब कुछ करते हैं यहाँ सरकारी काम, सब कुछ है, सब कुछ बना हुआ है, बना है करीबन 10-10 साल 15-15 साल। जब यहाँ आधार कार्ड जब पहले बार शुरू हुई थी, जब ही हम लोग आधार कार्ड बनवाए थे, बताओ कितने दिन हो गए आधार कार्ड शुरू हुए, उससे पहले पहचान पत्र शुरू हुई है। हम लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे लोगों का बचपना यहीं गुजरा, माँ बाप भी यहीं पे मर गए, सब कुछ हुआ, आप करें कि यहाँ से उजाड़ो, कैसे उजाड़ लेंगे? हमारे पहले कोई व्यवस्था नहीं करी कोई गई। जब बसने लगे तो उनको सरकार को कहना चाहिए कि सरकारी जगह यहाँ पे मत बसो। अब जब बस गए इतना दिन हो गया तो कह रहे उजाड़ो, कैसे उजाड़ देंगे? बच्चे सब स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबको मोदी ने यहाँ गैस सिलेंडर बंटवा दी, देखो सब लाइटें लगवा दी, सबके राशन कार्ड बन गए, सबके आधार बन गए, पहचान पत्र बन गए, सब कुछ बन गया। अब कह रहे उजाड़ो। कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके पुरानी कब्रिस्तान है, कब्र नहीं पहचान पाओगे कि कब्र पे 70-70 कब्र बने हुए हैं, वो आज की कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान पे नजर डालो, कितनी पुरानी कब्रिस्तान है। ये मजार देखो कितनी पुरानी, ये मजार देखो हमारे लोगों के बचपने में मिट्टी का कब्रिस्तान ये था, ईंटे का था ये मजार, देखो कितनी बड़ी मजार बन गई है। सरकार कहाँ सो रहा था, आज कह रहे उजाड़ो उजाड़ो उजाड़ो, उजाड़ने पे आ गए हैं। हदबंदी भी करी है यार, जिस पे खड़ा है भाई, हमारा भाई खड़ा है, इन्होंने ये बताया भी गया है कि हमारी ये बुनियाद जारी है, हम यहीं से अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। ये जो इन्होंने बुनियाद लगाई है, हाँ ये बनाई गई है, हाँ ये चालू हुआ था यहाँ से। अच्छा, 2007 में बताया। 2007 में इन्होंने अपने जो अतिक्रमण करा वहाँ पे इनकी रेलवे की दीवार खड़ी कर ली है इन्होंने, स्टेशन के सामने। इनकी वही जगह है ना, तो इनको क्यों सताया जा रहा है? यहाँ के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? यहाँ इन्हें क्यों परेशान? ये एक सीट बांध रहे हैं अपनी। ये जो वो हाई कोर्ट थी, जो इन्होंने अपनी ड्राइंग दिखाई है, और ड्राइंग में जो नक्शा दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके और ऐसे करके ले आने को जो कह रहे हैं, नीचे तो हमारा हमारे स्कूल तक जा रहा है, ऐसे जो बता रहे हैं तो हमारा पूरा 17 नंबर जा रहा है, यानी कि बम्बुलपुरा का पूरा वोट जा रहा है। अब हम इसमें नेताओं को कहें, गवर्नमेंट को कहें, किसको कहें? गरीब तो उजड़ रहे हैं यहाँ से। सर हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, 14 साल का बेटा है मेरा खुद का, वो कहाँ जाएगा? वो यहीं गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहा है। अगर सरकार 7 तारीख को फैसला आता है और किसी तरह ये होता है कि नैनीताल हाई कोर्ट के जो फैसला लिया गया है यहाँ से अतिक्रमण हटाने का, उस फैसले पे बरकरार रखा जाता है, तो यहाँ की जनता की क्या मांगे हैं? मांगे यही है सर, या तो हमारे घर दिए जाए हमें, और या फिर इस घर की जमीन दी जाए हमें बनाकर। इस जमीन, यहाँ जमीन दी जाए। कुछ लोग हमने देखा मीडिया में, ये भी देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें जमीन मुहैया करवा दी जाए और हम लोग मकान खुद बना लेंगे। हाँ हम बना लेंगे मकान, पर ऐसी जगह दी जाए जहाँ हम कारोबार कर सकें। सिटकुल में नहीं, सिटकुल दे रही है मोदी जी की योजना चली है जो कि भाई हम मकान बना के दे रहे हैं, 1600 रुपए महीना मंथली आपको देना पड़ेगा और 2 लाख रुपए माफ है। सिटकुल में जाएंगे तो सर कारोबार करने कहाँ जाएंगे? सिटकुल कहाँ पढ़ाई? ये पड़ता है सितारगंज से पहले। अच्छा, हाँ चोरगोलिया पे, ये इधर। हम कारोबार करने कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? तो वहाँ कैसा इलाका है? मतलब जंगल, सिटकुल जंगली जंगलात का इलाका है वो, तो जंगलात थोड़ी ना दे देगी वो हमें जमीन फ्री में रहने के लिए। फिर जंगलात हाँ, वाले वो तो हमें यहाँ से भगा दे रहे, तो वहाँ से ही भगा देंगे। झूठा इल्जाम लगा के यहाँ दे दे रहे हैं, आपको वहाँ दे देंगे। आज उठा दिया सरकार ने, तो कल भी भगा सकते हैं। हाँ सही बात है। आज हमें भगा देंगे तो वहाँ से भी भगा देंगे, वो भगा देंगे जंगलात वाले। कल वो कोई एक्शन लेंगे हमें, कोई ना कोई, ये कहाँ से आए, क्या करेंगे? मानते गवर्नमेंट दे रही है हमें जगह, अगर गवर्नमेंट जगह दे रही है तो किसी का उस पर मानना अधिकार भी नहीं है, कोई निकाल भी नहीं सकता। पर गवर्नमेंट ये भी तो कह रही है वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, बनाने देने के बाद वो हमारा घर भी नहीं है, बेच भी नहीं सकते उसे। तो सर हम सिटकुल जाना चाहते, ना हम वहाँ पे रहना चाहते हैं। जो हमारे घर है यहाँ वो के लोगों की मांग है कि जमीन दी जाए, लेकिन किसी अच्छे इलाके में दी जाए जहाँ फिर से बच सके। सर ये ना जाए। सर हमारे बाप दादा यहाँ रह गए, क्यों दी जाए? हमारे बाप दादा का सब चीज यहाँ सुन लो ना, हमारे बाप दादा यहाँ खत्म हो गए, हमारे दादा खत्म हो गए, हमें यहाँ है हमारा सब कुछ, हमारा परिवार यहाँ है, तो यहाँ से हम क्यों जाए? बताइए। जी भी कुछ कह रही थी जी। नहीं सर, ये है कि ये कह रहे कि आप लोग यहाँ से उजड़ो, कहीं भी जाओ। अच्छा, उनका ये कहना है। दूसरी बात ये है कि इसमें कई नेताओं के भी घर बने हुए। मतीन को आप बोले, कुरैशी को मतीन को सुने होंगे, मतीन सिद्दीकी, उसका भी बिल्डिंग रोड पे बनी हुई है, वहाँ पे बैंक भी है,
बड़ौदा बैंक भी वहीं पे है, वहीं पे कर 20 मस्जिद है, आखिरी में जाके देखो 2 मंदिर खाली पाओगे, और 20 मस्जिद है पूरी यहाँ से वहां तक, और 7 स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप यहाँ से जाके देख लीजिए कितनी वो बनी हुई है स्कूलें सरकारी। क्यों सरकार ने व्यवस्था की हमारे लोगों के लिए? कोई प्राइवेट तो नहीं है, सरकारी स्कूल है। जब सरकार ने बनाया है, सब सरकार ने बच्चों के लिए तो बनाया, यहाँ पे हमारे लोगों के लिए तो बनाया कि इनके बच्चे पढ़ेंगे। क्यों बनवाया? जब उसको यहाँ उजाड़ना था तो यहाँ बैंक क्यों खुलवाई, सबके खाते क्यों खुलवाए? इसकी वजह क्या हुई? अजीब बात है। मस्जिदें बने, ये मस्जिदों का है कि शहीद कर देंगे। यहाँ से लेकर 20 मस्जिदें हैं, मस्जिदों को जाके दो कितनी कितनी बड़ी मस्जिदें। साल पुरानी मस्जिद है, 300 साल पुरानी, ये 300-400 साल तो पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं मालूम है अभी तक कितने 100 साल पुरानी दरगाह है यहाँ पर। हमारे बाबा नहीं है, नहीं तो वो दिखाते। और अभी आप बता रहे थे कि कितने पीछे तक जमीन का जो है रेलवे ने बताया है कि कहाँ तक ये अतिक्रमण टूटेगा। एक बार बता दीजिए इशारा करके, मैं सुरजीत से कहूंगा कि कैमरे का फोकस करे उस तरफ। बताइए सर, हमारे सारे घर बता रहे हैं। ये टंकी पंकी जितनी दिख रही है, ये टंकी पंकी जितनी भी, ये गवर्नमेंट है। हाँ, ये भी गवर्नमेंट ने दे रखी है हमें। हाँ, ये भी गवर्नमेंट ने दे रखी है। धुंध हो रही है तो आप कैमरे स्क्रीन पर साफ तरीके से देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि काफी दूर तक जो वो देख सकते हैं आप, वहाँ पक्के मकान जो बने हुए हैं। जी, 5 किलोमीटर का एरिया बता रहे हैं। 5 किलोमीटर लगेगा जी। तो ये सब टूटने, 16 नंबर 12 नंबर सब जारी है। तो बताओ कहाँ जाएंगे इतनी पब्लिक, कहाँ जाएगी? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? बहुत होते हैं सर, 50,000 लोग, और 50,000 लोगों के घर बहुत होते हैं। अगर रोड पर उतर आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, उसमें जात नहीं देखी जाएगी, धर्म नहीं देखा जाएगा। जैसे वो पूछ रहे थे ना मुझसे कि धार्मिक स्थल दिखाओ, रात को आके दूसरी फेक आईडी बना के, और उन्होंने कुछ और वायरल कर दिया। उनको भी कहना है मेरा, इधर दिख मत जाना बम्बुलपुरा क्षेत्र के अंदर। हाँ, आधा बम्बुलपुरा ढूंढ रहा है तुमको। बना कुछ रो और दिखा कुछ रो, मत मजाओ उन गरीबों की मजाक। हाँ, गरीब अपने पे उतर आया तो गवर्नमेंट बदल देगा। हाँ, गवर्नमेंट बदल देगा। तो इसलिए ये मकान छोड़ दिए जाए। जो रेलवे की जगह है, जितनी जगह है वो अपनी अपनी जगह ले ले। जो जगह पे उन्होंने अतिक्रमण करा था कर ले, जितनी जगह आ रही है उसकी हद में।